पाकिस्तानी दुश्मन को खत्म करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी गोली लगी हो साहब, और मैं बेस कैंप में वापस नहीं जाऊंगा। ऐसा कहना था कारगिल वार में गोरखा राइफल्स के एक बहादुर सैनिक का, जिसको गोली लगी थी। और आगे क्या हुआ चलो बताता हूँ। वीर चक्र अवार्डी कर्नल ललित राय कारगिल वॉर के दौरान गोरखा राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। कर्नल ने खुद वॉलंटियर किया कि वो खालूबा टॉप पर अटैक लीड करेंगे और पाकिस्तानी फोर्सेस को वहां से पीछे धकेलेंगे। और कर्नल ललित राय अपने बहादुर जवानों के साथ खालूबा टॉप की तरफ चढ़ाई पर निकले। जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ी, उन्होंने नोटिस किया कि दुश्मन बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर बैठा हुआ है, ऐसी जगह जहां से वो हमारे सैनिकों को सीधा आंखों में निशाना बनाकर गोली चला रहे थे। इसी बीच एक सैनिक को गोली लग गई। कर्नल ने कवर लेते हुए उस घायल सैनिक तक पहुंचे और उसे नीचे जाने का ऑर्डर दिया, पर उस सैनिक ने मना कर दिया। उसने कर्नल से कहा, साहब शायद मैं आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, पर मुझे बेस कैंप वापस नहीं जाना, मुझे दुश्मन से लड़ाई करनी है, मुझे उस दुश्मन को खत्म करना है। फिर कर्नल ने उसे समझाया और कहा कि मैं कल सुबह तक वापस आकर तुम्हें खुद नीचे लेकर जाऊंगा, तब तक तुम एक काम करो, वो रहा सामने दुश्मन, निशाना साधो और उसे खत्म करो। और ये कहकर कर्नल दूसरे बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़े। आगे बहुत ज्यादा फायरिंग थी, दुश्मन की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। उस बंकर को न्यूट्रलाइज करने में कर्नल को थोड़ा ज्यादा समय लग गया, ऑलमोस्ट पूरा एक दिन लग गया। जब कर्नल अगली शाम वापस नीचे गए तो उन्होंने देखा कि वो सैनिक शहीद हो चुका था। बर्फ की एक लेयर भी उसके शरीर पर जम चुकी थी, लेकिन उसकी उंगली अभी भी बंदूक के ट्रिगर पर थी। उसके वेपन में एक भी गोली बाकी नहीं थी और उस बंकर में एक भी पाकिस्तानी जिंदा नहीं था। वो सैनिक शहीद हुआ, लेकिन अपनी आखिरी सांस, आखिरी गोली तक दुश्मन से लड़ता रहा। देश की सेवा अपनी जिंदगी से पहले रखी। सोचो अगर हम भी ऐसी जिम्मेदारी, ऐसी ईमानदारी, ऐसा जज्बा, ऐसा कमिटमेंट अगर अपने काम में ले आए, तो हम सिर्फ अपनी कंपनी ही नहीं, अपनी सोसाइटी और अपने भारत को भी बहुत बेहतर बना सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट फिल्म में। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।